लिए कि ऐसा उल्टा पलटा बोलते हैं कि कहीं इनके पीछे हम न जेल चले जाएं। अरे भाई, जब सत्य आप बोलेंगे तो देश का संविधान कहता है कि आपको अपनी बात कहने की आजादी है, लेकिन जो गलत हमें साबित करेगा उसको वक्त पड़ेगा तो हम गाली भी देंगे। लेकिन संत गुरु रैदास उस समय मनवाद के खिलाफ लड़े, पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन प्राकृतिक ज्ञान था उनको, सत्य और असत्य समझने का आभास हो चुका था। वो मंदिर में घंटा नहीं बजाते थे। संत गुरु रैदास सामाजिक विषयों पर चिंतन करते थे। संत का मतलब ये होता है सामाजिक विषयों पर चिंतन करना और समाज में क्या गलत सही है उस पर उपदेश देना। यहाँ भारत का संत कौन 25 करोड़ के मठ में, ये देखा है आदरणीय श्री राम नरेश प्रधान जी पहाड़ी बुजुर्ग से आलोक मंडल को 1000 रुपए, आयोजक मंडल को 1000 रुपए का सहयोग राशि प्रदान करते हैं। प्रधान जी के नाम पर थोड़ा एक बार ताली हो, क्योंकि ये काम ऐसा है कि एक आदमी नहीं कर पाएगा। समाज को जोड़ने के लिए, समाज को एक करने के लिए पूरे समाज के लोगों को लगना पड़ेगा। तो आदरणीय प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो सहयोग किया है और इस तरीके की विचारधारा सभी लोगों की होनी चाहिए। अब एक रविदास कह नहीं 2 लाइन का कवि का नंबर है, फिर यो अपने मन भर गया जब दे ना दे बदे की बतिया अधूरी करके छोड़ दे तो फिर बात बिगड़ जाए। जब विप्र से हताश होती नारे मानवादी नारे मानवादी संत रविदास नारे मानवादी संत रविदास नारे मानवादी संत रविदास नारे मानवादी कर्मिकांड पूजा पाठ अवतार हो, कर्मकांड पूजा पाठ कर्मकांड पूजा पाठ कार्य लाया नंबर ऊपर देखा पड़ा, कार्य लाया नंबर ऊपर देखा पड़ा, नारे मानवादी नारे मानवादी संत रविदास हो, नारे मानवादी संत रविदास हो, नारे मानवादी संत रविदास हो, नारे मानवादी बिना जाने करा मत केहू पर विश्वास हो। संत गुरु रविदास जी की एक परिभाषा थी कि जिस चीज को नहीं जानते हो आप उस चीज को मानना बंद कर दो। पूजा पाठ ईश्वर अवतार वो कभी संत गुरु रविदास नहीं होते। अब यही जन थे कहानी लोग कहना कि गंगा जी कंगन दे, गंगा जी दर्शन दे, ये 100% झूठ है। अभी बताता हूं कि ये कहानी क्यों बनाई, लाइन हमारी बता रही है।
13वीं 14वीं 15वीं सदी में अकबर के समकालीन संत गुरु रैदास थे और उसी समय तुलसीदास भी थे। तुलसीदास बनारस के 80 घाट में रामचरितमानस की रचना कर रहे थे और संत गुरु रैदास डेली जाकर उनकी चौपाई को पढ़ते थे। और जब संत गुरु रैदास पढ़े कि ये तो रामायण में लिखे हैं, क्या लिखे हैं? तब रविदास जी पूछे तुलसीदास जी से इसका क्या मतलब है? कहना एक साफ है मतलब हो कि ब्राह्मण की तरह बुद्धिहीन हो पूजमान और तुम लोगन केतनो विद्वान हुआ उसके बाद पूजमान ना होगा। रविदास जी उलाट उलाट मलना तुलसीदास की बात ना क्यों जाने थी। तब भाग के बनारस से चित्रकूट आए। कहना ऐसा जगह चले आदरणीय आप संतोष कुमार कुचारण से 50 रुपए से हम दान करते हैं। सादर जय भीम करता हूँ। तब तुलसीदास बनारस से भाग के चित्रकूट में आए और यहाँ उस समय चित्रकूट में बड़ा भयावह जंगल था और वहां इन्होंने आकर के तब रामचरितमानस को बनाया। लेकिन उनके रामचरितमानस के इस चौपाई पर तुलसीदास जी संत गुरु रैदास जी ने जवाब लिखा। क्या लिखते हैं? पूजा ज्योति हो गुलही पूजा चरण सूत्र ज्ञान ज्ञान के रोशनिया प्रकाश होती सारे मानवादिया शंकर विदास होती सारे आदरणीय आप श्री चंद्रपाल जी ओबरी के पूर्वा से 100 रुपए से धमदान करते हैं। चरणों में सादर जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। उपस्थित जनमानस को कोट कोट नमन करता हूँ। यही बात काफी देखा भाती भारी कही और कहानी आके मिलती है कि कहते हैं कि मीरा जो है भगवान कन्हैया की दीवानी थी, लेकिन इतिहास कहता है कि मीरा संत गुरु रैदास की शिष्या थी। मीरा का ननिहाल था बनारस में। काशी नरेश राजा
की भांजी थी। जब काशी नरेश राजा के दरबार में संत गुरु रैदास सात्यार्थ के लिए बुलाए गए, जातियों पर सात्यार्थ हुआ, सारे ब्राह्मण एक तरफ हो गए, संत गुरु रैदास अकेले बैठे थे। और संत गुरु रैदास ने अपने तर्क पर बताया कि इस देश में मानव की कोई जाति नहीं होती, इंसान की कोई जाति नहीं होती। जात प्राकृतिक के द्वारा 3 आई है धरती पर, एक स्त्री, दूसरा पुरुष, तीसरे हिजड़े। और बाकी जो जातियां बनाई गई है, ये जातियां ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई। और इन लोगों ने लोगों को जातियां बना करके, लोगों में असमानता पैदा करके इनके ऊपर ये अन्याय अत्याचार करते हैं और शासन करते हैं। संत गुरु रैदास ने ऐसे बहुत सारे तर्क दिए। उस समय मीरा की उम्र थी 9 साल की, और 9 साल की मीरा संत गुरु रैदास की सारी बात को सुनी। और मीरा का तो बनारस में ननिहाल था। मीरा के माँ की शादी यानी काशी नरेश राजा के बहन की शादी राजस्थान में हुई थी। और मीरा जब बड़ी हुई, गई अपने घर, तो वहां से मीरा की शादी चित्तौड़ में हुई, महाराणा प्रताप के भाई राणा सांग्या के बेटे के साथ। जब मीरा ससुराल में गई तो वहां उन्होंने पूजा पाठ पाखंड बंद किया। लोग कहे कि ऐसा क्यों कर रही हो? कही हमारे गुरु संत गुरु रैदास कहते कि धरती पर कुछ नहीं है। बवाल खड़ा हुआ और मीरा ने ससुराल में प्रस्ताव संत गुरु रैदास को चित्तौड़ बुलाया जाए और उनका प्रवचन कराया जाए राज दरबार में। अगर संत गुरु रैदास की विचारधारा को कोई काट देगा तो हमारे परिवार में पूजा पाठ होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो संत गुरु रैदास चित्तौड़ बुलाए गए। और चित्तौड़ में संत गुरु रैदास का जब प्रवचन हुआ तो पूरा राजस्थान ही पाखंड मुक्त होने लगा। तो ब्राह्मणों को इस बात की फलन हो गई। और जब संत गुरु रैदास चित्तौड़ से बनारस के लिए चले तो राजस्थान के सतलज नदी के तीर पर ब्राह्मणों ने घेर करके तलवार भोंक भोंक करके संत गुरु रैदास की निर्मम हत्या किया। और जब संत गुरु रैदास मरते हैं तो उनकी विचारधारा का ब्राह्मणीकरण होता है। और संत गुरु रैदास को